ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट थी। इसने अपने करियर में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो इसको नहीं करनी चाहिए थे। उसको ये चीज नहीं पता था अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करने के बाद उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। तुम लोगों में से अक्सर लोगों ने इसको जरूर देखा होगा, स्पेशली मीम्स पेज पे। इंटरनेट के ऊपर आते ही ये लड़की कोरोना वायरस की तरह फैल गई थी अपने अजीब और डिफरेंट कंटेंट की वजह से। जब भी ये पोस्ट करती लोग खींचे चले आते इसकी तरफ। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के दरमियान में लोगों की दिलचस्पी इसमें बिल्कुल खत्म होने लगी। लोगों ने इसका नाम गूगल करना छोड़ दिया, ट्विटर पे इसके तेजी से फॉलोअर गिर गए। उसके बावजूद भी ये पेट्रियन के ऊपर अपने 90% सपोर्टर्स लॉस कर देती है। तो अब इस लड़की का जिक्र भी तब होता है जब लोग जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है। So I'm not going to be on the internet forever, and I think there will come a time, I think, where I will just probably do everything, and then I think I'll leave. जब ये वीडियो पोस्ट हुई उस वक्त बेला डेल्फी ने अपने ओनली फैन पर भी लगभग एक महीने से एक्टिव नहीं थी, जो कि ये काफी अजीब बात है क्योंकि पहले वो अपने ओनली फैन के ऊपर एक दिन के अंदर 40 पिक्चर्स और वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड किया करती थी। My OnlyFans, I'm posting about 40 pictures a day and like videos as well. I try and be as active as I possibly. बेली के करियर का गिरना काफी इंटरेस्टिंग है और उसके पीछे बहुत सारी अलग अलग रीजंस हैं, तो उन्हें समझने के लिए हमें डीप डाइव करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। बेला डेल्फी ने अपने कंटेंट के दो एलिमेंट्स हटा दिए थे जो उसके पर्सोना को इंटरेस्टिंग बनाते थे, मिस्ट्री और इंट्रीग। H3 पॉडकास्ट पर उसने बताया था कि उसका एक मेन स्ट्रेटजी यही होती थी कि वो अपने क्यूट इमेज को एक अजीब और अनरिलेटेड टॉपिक के साथ मिक्स करती थी ताकि लोग उसके कैरेक्टर के बारे में मजीद क्यूरियस रहें। Taking cute pictures and stuff, but that's not gonna really do it. So I decided to do weird things in the combination as well as being sexy. And I'll be like cracking an egg in my mouth or something, and then people will share that, be like, this girl's so weird and quirky or whatever. जैसा कि तुमने अभी सुना वो खुद कह रही है, मैंने क्यूट पिक्चर्स लेने का काम तो किया लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था, इसीलिए मैंने अजीब चीजें करने का सोचा जो सेक्सी भी हो, जैसा कि मैं अपने मुंह पे अंडा तोड़ रही हूँ या कुछ अजीब कर रही हूँ ताकि लोग कहें ये लड़की कितनी अजीब और क्वर्की है। आई मीन इसका ग्रेट एग्जांपल उसकी अपनी एक वीडियो भी है जो उसके चैनल पे अपलोड है, मीट माई बेस्ट फ्रेंड के नाम से, जिसमें वो प्रोवोकेटिव ड्रेस पहनकर ऑक्टोपस के साथ खेल रही है पूरी वीडियो में। ये वीडियो अजीब जरूर थी, बिल्कुल वैसा काम कर गई जैसा उसने सोचा था। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इस वीडियो पर अपने चैनल पर बात की। Meet my best friends. Some of you have referred to this video as disturbing. तो उनको देखने वाले उनके फैंस बेली के बारे में और भी क्यूरियस हो गए। इस लड़की का एक और मशहूर फेस भी था, एगो फेस, और यही चीज इसका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया। तो ऐसे इसने मिस्ट्री और इंट्रीग के एलिमेंट्स को और भी मजबूत बनाया। बेली ने नेचुरली अपने बारे में ज्यादा नहीं रिवील किया था, तो लोग उसकी फोटोज या कंटेंट ट्विटर टाइमलाइन पर देखते तो नेचुरली उसके बारे में क्यूरियस हो जाते। फिर वो अपने एक नए प्लान के साथ आती है जो इंटरनेट के ऊपर कभी किसी ने किया ही नहीं था। पब्लिक स्ट्रीट स्टंट्स को फ्रेश और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेला ने अपने स्टंट को और भी अजीब बनाया और उसका सबसे मशहूर स्टंट था गेमर गर्ल बाथ वाटर। जैसे कि मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में एक डिस्कस्टिंग चीज हाईलाइट की, कोई लड़की अपने फास्ट बेच की मिलियनर बन चुकी है और किसी को अभी भी थूक बेचने के ऑफर आ रहे हैं। डोंट मिस दिस वीडियो, ये जाके जरूर चेक करना। And then it came to me and it was like, bath water, like bottled bath water. जुलाई 2019 में बिली ने अनाउंस किया कि वो अपना बाथ वाटर $30 एक जार में डालकर बेचेगी। मतलब जिस पानी में वो नहाएगी उसी पानी को वो बोतलों में डालकर बेचेगी इन $30, और ये कीमत बनती है पाकिस्तान में आई थिंक नाउ से 8,000 रुपए। आई फाउंड अनदर डिस्कस्टिंग सेल्स आइटम इन दिस वर्ल्ड। और ये फाट और थूक से काफी गंदा है। आई मीन कहां से पानी निकलकर मिक्स होता होगा और फिर वो पिएंगे, यक। एंड आई डोंट नो हाउ ये इतना मशहूर स्टंट और सक्सेसफुल था, लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। तो बेली सबको अपना यूनिक कॉन्टेक्ट का ट्रिक कहती है। इट सीम्स लाइक उसकी ऑडियंस उसके अंदर इंटरेस्टिंग अपना बना ही रखे। तो गेमर गर्ल बाथ वाटर के लॉन्च होने के बाद 2 दिन के अंदर सारी जार्स बिक गई और ये मैडनेस यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। सभी यूट्यूबर्स उसका बाथ का पानी बाय करके व्यूज के लिए कैमरे के सामने अपनी इज्जत बेचकर उसका पानी पी रहे थे। Is this the repackaged bath water? I may have to drink it. What the? Should I break the seal and drink it? Okay, Belle, I'm gonna drink this and then I'm gonna DM you and you gotta tell me what's in here. It's bath water. I can taste the soap. जब यूट्यूबर्स भी इस गेम का हिस्सा बन गए तो प्रिंट मीडिया कहाँ पीछे रह सकती है। हर तरफ आर्टिकल छपने लगे। कुछ आर्टिकल्स ने ये भी बताया कि बाथ वाटर पीने की वजह से 50 लोगों को एसटीडी हो गया है, बट ये सब अफवाहें थी। बेली ने इस फेक न्यूज के बारे में भी कहा, हर पीस वाली बात फेक थी, लेकिन नेगेटिव आर्टिकल्स भी मेरी इमेज के लिए पॉजिटिव बन गए। वो कह रही थी बुरी पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी होती है। Even though they're bad, are still kind of good. It's good press. It's always good press. Yeah. तो मास्टरमाइंड बाथ वाटर स्टंट के बाद बेली मेन स्ट्रीम मीडिया में धमाका कर चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस
चेंज भी है, बट उस वक्त तक उसने आर्मी ऑफ सेम बना ली थी। मतलब ऐसे लोग जो उसके अनाइम और यूनिक पर्सनालिटी के दीवाने बन गए थे। इन फैंस की अटेंशन बनाए रखने के लिए उसने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा कि अगर इस पिक्चर के ऊपर 1 मिलियन लाइक आ गए तो वो कॉर्न होप का अकाउंट बनाएगी और उस पर वीडियोस भी अपलोड करेगी। तो ये पिक्चर्स 2 मिलियन क्रॉस कर गई और बेली डॉल्फिन ने अपना वादा भी पूरा किया। लेकिन वो जो वीडियो अपलोड करती है वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट था और हर वीडियो के टाइटल बहुत ही फजूल और डर्टी थे, जैसा कि प्यूडीपाई गोज ऑल द वे इनसाइड बेली डॉल्फिन। और जो इन वीडियो के अंदर कंटेंट था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। एक वीडियो में वो सिर्फ प्यूडीपाई की पिक्चर खा रही है और वो भी पूरे कपड़े पहन के। कुछ लोगों ने इस स्टंट को जीनियस और हिलेरियस कहा, बट द अदर साइड जो लोग अडल्ट कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिसअपॉइंटेड हुए और अपने आप को मिसलीड महसूस करने लगे। तो फ्रस्ट्रेटेड फैंस सभी मिलकर बेली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैस रिपोर्ट करने का प्लान बनाया और एंड में वो उसका अकाउंट बैन करवाने में सक्सेसफुल हो गए। तो इस पर उसका कहना था एक वेव आई लोगों की जो मेरे पोस्ट को रिपोर्ट करते गए और इस बार वो जीत गए। Trying to like report my stuff and then like or spam. I just noticed it comes in waves, so I guess that time the wave won. इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होने के बाद बेली के मोटिवेशंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी कम हो गए। आई मीन वो इंटरनेट के ऊपर अब काफी कम दिखने लगी। उसने पेट्रोन पे पोस्ट करना भी छोड़ दिया, अपनी मर्च वेबसाइट थी उसने वो भी हटा दी, इवन यूट्यूब के ऊपर भी वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गई। ये शॉर्ट ब्रेक 3 महीने तक चली और लोग सोच रहे थे कि क्या बेली वापस आएगी। एट दिस पॉइंट उसकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द इतनी मिस्ट्रीज थी कि लोग श्योर थे कि वो जरूर रिटर्न करेगी और वो वापस आए भी। लेकिन जिस तरीके से उसने रिटर्न किया पूरे इंटरनेट को उसने हिला के रख दिया। 8 अक्टूबर 2019 में बेली ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट करती है जिसमें उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस पोस्ट का कैप्शन था आई गॉट अरेस्टेड लोल। फिर उसने एक और ट्वीट में क्लियरफाई किया कि मुझे कसम है एक लड़की पार्टी में आई और उसने मेरा हैमर छुड़ा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, तो मैंने उसकी कार के ऊपर स्प्रे पेंट कर दिया और अरेस्ट हो गई। कम से कम मेरा हैमस्टर तो वापस मिला। ये ट्वीट 4 पिक्चर्स के साथ था जिसे देखकर लगता है ये भी उसका स्टंट ही है। तो अरेस्टेड सीन यूट्यूबर्स को पता लगने के बाद ये चीज फिर से फैल गई जैसे कोई लीक फैल गई हो। लोग इस बारे में ज्यादा बात करने लगे और बेली का हर स्टंट इंटरनेट के ऊपर एक नई हाइप क्रिएट करता रहा और ये वाकई एक और अनकाफी सक्सेस थी। बेली डॉल्फिन के अरेस्ट होने का ट्विटर पोस्ट और उसके 8 महीने की डिसअपीयरेंस ने लोगों के अंदर एक एंटीपेशन और मिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे ये वाकई में अरेस्ट हुई थी या अब भी इसका कोई ड्रामा है। तो अगेन जब से वो इंटरनेट के ऊपर वापस आई उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया और स्पेशली उसके सिम्स बहुत ही खुश थे क्योंकि वो अभी भी उसके अडल्ट कंटेंट का इंतजार कर रहे थे और इस सस्पेंस और एंटीपेशन ने लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर बनाए रखा। और ये भी बड़ी मजे की बात है जब वो इंटरनेट के ऊपर नहीं थी एक यूट्यूबर ने उसकी डिसअपीयरेंस के ऊपर वीडियो बनाई और वो वीडियो 8 मिलियन तक गई। तो ये देखने के बाद समझ में आता है बेली की कहानी में लोग अभी भी इतने इंटरेस्टेड है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब उसने 8 महीने के बाद रिटर्न किया उसकी कमबैक वीडियो आई एम बैक एक धमाके की तरह थी जिसमें एक हफ्ते के अंदर 20 मिलियन व्यूज है। तो वापस आने के बाद उससे बहुत बड़ी गलती होती है, वो अपने राज और दिलचस्पी को एक्सपोज कर देती है। अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के दरमियान बेली ने कई पॉडकास्ट पर अपीयर करके अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ रिवील कर दिया। आई मीन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। इससे पहले तक वो अपने एक्शंस के बारे में छोटी छोटी सिर्फ डिटेल्स देती थी जिसे लोग हर वक्त उसके अपडेट का इंतजार करते थे। लेकिन पॉडकास्ट पर उसने ये रिवील किया कि उसके पब्लिसिटी स्टंट सब फेक होते हैं। I heard you don't really do podcasts or interviews. Yeah, well, I've been trying to go through them recently because I was cold turkey. I didn't do anything until recently. Is it true or is it fake? It was fake. अपने कंजर्वेटिव और रिलीजन अपब्रिंगिंग के बारे में भी बात की। See, I come from a very conservative family, like super religious. ये भी बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उसकी पूरी जर्नी में शामिल था। Who's the partner? Who's the guy? It's my boyfriend. How long has that relationship been going on for? The whole time I've been Belle Delphine. How long is that? 3 years. तो ये सब सुनने के बाद उसकी ऑडियंस के लिए वो दिलचस्पी खत्म हो गई जो उसके कैरेक्टर को एक यूनिक बनाती थी। लोग जो सोचते थे कि वो अभी भी सिंगल है ये उनके लिए एक राज था, वो भी एक्सपोज हो गया। तो बाकी बच्चे उसके पीछे सिम्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस के वो कभी ना कभी तो कपड़े उतारेगी। आई मीन कभी ना कभी न्यूडिटी और अडल्ट कंटेंट तो पोस्ट करेगी। लेट 2020 तक ऐसा लग रहा था कि वो इस बाउंड्री को भी तोड़ने वाली है और ये उसके करियर के अगले फेज का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। तो फाइनली बेला डेल्फी ने 2020 के एंड में ट्विटर पे पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा आई कैंट बिलीव आई एम एंडिंग 2020 विद अ बैंग। सो दैट वाज काइंड ऑफ हिंट कि वो अपने ओनली फैन पे अडल्ट वीडियो अपलोड करने वाली है। कोड वंस पॉडकास्ट पर परफेक्टली उसने एक्सप्लेन किया कि अडल्ट कंटेंट पोस्ट करना उसके लिए कितना सक्सेसफुल हो सकता है। I'm right on the cusp, right? I've never shown real nudity. And then going from that to like full on, I think someone wants to see it. वो कहती है उसने कभी रियल न्यूडिटी नहीं दिखाई, अगर वो बाउंड्रीज क्रॉस करेगी तो उसकी डिमांड और भी बढ़ जाएगी। You can't undo it though, because it's like the True. machine you've built now is obviously extremely successful and profitable,
And it's like, once you cross that boundary, you don't want to sell it for too less than what you're worth. Like, you don't want to get scammed. लेकिन मैक्स यहाँ पर इंसेनफुल पॉइंट मारता है। वो कहता है एक बार अगर तुम बाउंड्रीज क्रॉस करते हो तो वापस नहीं आ सकते। तुम्हें अपनी वर्थ के हिसाब से प्राइस लगानी चाहिए, वरना तुम अपनी मशीन को अंडर वैल्यू करोगे जो अब तक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल रही है। ये एक सही ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उसने परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो उसकी कंसिस्टेंटली रिटर्निंग ऑडियंस को गारंटी करती थी। लेकिन बैली अपने पर्सपेक्टिव पे गलत नहीं थी। उसने समझा था कि ये स्टंट उसकी लाइफ को मैसिव फाइनेंशियल गेन करेगा, और इम्पल्सिव पॉडकास्ट पर उसने बताया कि वो ओनली फैंस से लगभग $1 मिलियन महीने की कमा रही है। Main people on OnlyFans are roughly earning the same, I think, from what I know, and at the moment it's like $1 million a month. लेकिन फ्री मनी का एक प्राइस होता है। बैली ने अपना अडल्ट कंटेंट रिलीज करके अपनी सिंप आर्मी के इंटरेस्ट का बड़ा पार्ट खत्म कर दिया। ये वो चीज थी जो उसकी ऑडियंस को उसके कंटेंट के लिए इन्वेस्टेड रखती थी। जब उसने अपने अडल्ट वीडियोस ओनली फैन पर रिलीज किए, सब कुछ इनिशियली ठीक लग रहा था, लेकिन ठीक 2 महीने बाद फरवरी 2021 में बैली फिर से इंटरनेट से कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गई। तो उसके फिर से गायब होने के 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। पहला हो सकता है उसने अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया और नई जिंदगी जीने के लिए उसने इंटरनेट छोड़ दिया। दूसरा, लेकिन ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता है क्योंकि उसने अपने डिसअपीयरेंस से उसने मिस्ट्री क्रिएट की है, जैसा कि हमेशा से वो करती आई है। पहले भी वो 8 महीने गायब रही है, तो लंबा ब्रेक लेना उसके करियर को खत्म नहीं कर सकता, जबकि उसका रिटर्न इंटरनेट को हिला के रख देता है। My 1 year break, for example, it didn't, it was stressful at first because I thought my career was wrecked. But aside from that, I actually had a really good year. लेकिन इस बार काफी कुछ बदल गया। उसके पहले टाइम में लोगों के पास काफी अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। क्या वो रेस्ट हुई थी या नहीं, क्या उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, और भी कुछ सवाल और राज थे जिसे जानने के लिए लोग उसका हमेशा इंतजार करते थे। पर इस बार उसने अपने सारे राज सीक्रेट्स एक्सपोज कर दिए। उसके सारे स्टंट्स फेक थे, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, एंड उसने फाइनली एडल्ट कंटेंट भी रिलीज कर दिया। इस सब के बाद उसकी कहानी ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गई है, इसलिए अब उसके रिटर्न के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। सो जब तक नए अनआंसर्ड क्वेश्चन क्रिएट नहीं होते, उसका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वापस लाना मुश्किल होगा। ये शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के लिए एक बड़ा गेन था, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस उसके करियर पर असर डाल रहे हैं।